अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक। मैं आज आपके साथ अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा पहले उठ जाऊँ और अपनी तहज्जुद पढ़ लूँ, अल्लाह ताला कबूल करे। उसके बाद फिर सहरी की तैयारी शुरू हो जाती है। मैं सहरी की तैयारी रात को ही कर लेती हूँ। जो जो चीज़ मैं खाती हूँ वो नॉर्मली होता है ये ग्रेनोला या ओट, या फिर मैं कभी बनाना और डेट मिल्क शेक बना लेती हूँ। तो ये जो ओवरनाइट ओट्स होते हैं उसके लिए मैं योगर्ट लेती हूँ, थोड़ा ग्रीक योगर्ट। उसके अंदर थोड़ा ओट ग्रेनोला डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं जैम जो अनस्वीटेंड होता है बगैर शुगर के वो डालती हूँ। और इसके साथ मैं कोई भी फ्रूट वगैरह, अगर फ्रेश फ्रूट वगैरह हो वो भी डाल लेती हूँ। कभी ड्राई फ्रूट और नट्स, खाली वही डालती हूँ। आज मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट और नट्स ही डालूँगी। तो ये बना के मैं रात को ही रख लेती हूँ। तो फिर सुबह के टाइम सारी टाइम ये मैं खा लेती हूँ। और मेरी फैमिली जो है वो भी सब बहुत सिंपल चीज़ें ही खाती हैं। मेरे हस्बैंड भी सीरियल खाते हैं और बच्चे भी कुछ ऐसे ही सैंडविचेस या कोई मिन्स पेस्ट्रीज वगैरह ऐसे कुछ खा लेते हैं। कोकोनट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट नेवर माइंड। तो बस ऐसे मैंने बना के इसको रख लिया था। और आप हनी भी डाल सकते हैं। बहुत वैरायटी, बहुत वेरिएशन आप कर सकते हैं। बहुत मज़े का होता है और सारा दिन आपको भूख भी नहीं लगती है। दही के साथ भी आपको काफ़ी तसल्ली रहती है। तो ये मेरी दूसरी सहरी है जो मैं अब खाती हूँ। कभी बस ये दो ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। इसके बाद बस मैं फिर दांत वगैरह ब्रश करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ और कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ। फिर हम सो जाते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि सारी रात जागते ही हैं और फिर सहरी करके ही सोते हैं। तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा चेंज। तो फिर मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, 8-9 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है। और मुझे कैंडल्स और घर में खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कैंडल वगैरह ज़रूर लाइट करती हूँ। और बखूर की खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर घर के थोड़े बहुत काम करके और फिर ज़ोहर नमाज का टाइम हो जाता है। और नमाज़ पढ़ के थोड़ी कुरान मजीद पढ़ के तो फिर देखती हूँ अगर घर में कोई काम हो या फिर बाहर अगर कुछ शॉपिंग करनी हो। तो इस दिन थोड़ा शॉपिंग करने वाली थी। हालांकि मैंने रमज़ान से पहले शॉपिंग की थी कि मुझे रमज़ान में ज़्यादा ना बाहर जाना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो लेने के लिए भी जाना ही पड़ता है। और कभी ये भी होता है कि थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर आई थी और फिर मैंने घर की चीज़ें भी देख ली, थोड़ा नज़र डाल ली थी। हमेशा होता है ऐसे कि जब भी मैं शॉपिंग जाऊँ मैं ज़रूर घर की चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो घर आके फिर शॉपिंग सॉर्ट आउट करके मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। इफ्तारी के लिए हम लोगों ने बनाए थे लेमन हर्ब ग्रिल चिकन और साथ में कुछ सैलड बनाया था। बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत मज़े का खाना था। बहुत लाइट भी था, बहुत हैवी नहीं फील होता आपको इस तरह के खाने। ग्रिल चिकन वगैरह हो या ग्रिल मीट हो, साथ में सैलड। तो मैंने कोशिश करनी है कि हमारी जो अफ्तारी हो वो ज़्यादातर हेल्थी ही रहे। इसके साथ मैंने थोड़े से चिप्स फ्राइज़ कर लिए थे बच्चे के लिए। और जो मस्ट होती हैं चीज़ें हमारी अफ्तारी में, बिल्कुल भी फ्राई फूड हम नहीं खाते हैं। कभी मे भी 1-2 दफ़ा रमज़ान में ना। इसके अलावा जो मस्ट है वो है मैंगो लस्सी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख लें। मैंगो लस्सी मस्ट होता है। इसके अलावा फ्रूट चाट मस्ट है। और मेरा रूह अफ़ज़ा ड्रिंक जो मस्ट होता है, कभी मैं पानी के साथ बनाती हूँ और कभी दूध के साथ। तो मैंगो लस्सी की रेसिपी आप देख लें। इसमें बस 1 कप जितना दूध योगर्ट हो उतना ही मैंगो प्योरी लेके, या अगर फ्रेश फ्रूट हैं तो फ्रेश मैंगो है तो फ्रेश मैंगो काट के डाल लें। और अगर चाहें आप तो थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा दूध डाल के तो बस ब्लेंड कर लें। इसके अलावा आज मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में मैं थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन करती रहती हूँ। आज मैंने मैंगो फ्लेवर क्रीमी फ्रूट चाट बनाई है। इसके लिए बस आप कोई भी किस्म का अपनी पसंद का फ्रूट ले लें और इसमें आप क्रीम डाल लें और क्रीम से कम आप मैंगो प्योरी डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें और फ्रिज में ठंडा करके खाएं तो बहुत रिफ़्रेशिंग है ये भी। तो ये है मेरा रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक। आज मैंने मिल्क शेक बना लिया था साथ आइसक्रीम डाल के। तकरीबन 1 गिलास दूध लिया है, उसमें
روح افزا ڈال لیں 3-4 چمچ یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں ڈال لیں اب آئس کریم میری ختم ہو گئی تھی، بچے نے ختم کر دی اس لیے میں نے تھوڑا ڈالی، لیکن آپ اس سے تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں، اور ملک شیک بنا کے آپ پیتے وقت بھی اس میں تھوڑا آئس کریم ڈال سکتے ہیں۔ تو بس پھر یہ ہماری سمپل سی افطاری ہو جاتی ہے، سمپل ہے بھی اور نہیں بھی، اللہ کا شکر ہے، بس جو ہمیں پسند ہے چیزیں ہم وہ بنا لیتے ہیں، بس کوئی فرائی فوڈ نہیں ہوتا ہے نا، کوشش کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی کوئی ہیلتھی چوائس کر سکیں۔ تو بس افطاری کے بعد نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم ریسٹ کر لیتی ہوں، بس دن کا اختتام ہوتا ہے کوئی بھی قہوے یا پھر کوئی بھی ہربل ٹی کے ساتھ، نارمل ٹی میں رمضان میں نہیں پیتی۔